हम लोग इससे पहले भाग 1 में पार्ट 9 के चिड़िया की बच्ची का आधा भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 2। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि किस प्रकार एक सेठ जो है, अमीर व्यक्ति है माधवदास, वो अपनी शान शौकत में इतना अंधा हो चला है कि वो एक नन्ही सी छोटी सी चिड़िया की बच्ची को भी प्रलोभन देने से नहीं पीछे हटता है। वो उसे भी अपने ताम झाम को दिखला के और उसे कैद करके रखना चाहता है। कोई भी पक्षी चिड़िया होती है ना, उसे स्वतंत्रता प्रिय होती है, वो पिंजरे में कैद रहना नहीं चाहती है। लेकिन माधवदास अपने शान शौकत को दिखला के और उसे अपने मनोरंजन का साधन बनाने के लिए जबरदस्ती उस छोटी सी चिड़िया की बच्ची को कैद करना चाह रहा है। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार चिड़िया की बच्ची उसे समझाती है और अपने माँ से प्रेम को उसे बताती है। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। देखिए बच्चों, यहाँ पे कितनी अच्छी बातें चिड़िया बोली है। माधवदास ने कहा कि भोली चिड़िया, तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती हूँ। मैं अपनी माँ को जानती हूँ, अपने भाई बहन को जानती हूँ, उस सूरज को जानती हूँ जो हर रोज निकलता है और अपनी किरणों से सबको रोशनी देता है। उसकी खिली हुई धूप को जानती हूँ, फूल को जानती हूँ, घास को जानती हूँ, हवा को जानती हूँ, पानी को जानती हूँ, मैं इन सभी को जानती हूँ। लेकिन माधवदास, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ कि तुम कौन हो। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगू मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जान है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। अब माधवदास कहता है कि तुम मुझे नहीं जानती हो, मैं एक सेठ हूँ, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, मैं जो चाहूँ मैं वो दे सकता हूँ, जो तुम चाहो मुझसे ले सकती हो, तुम मुझे नहीं जानती। चिड़िया कहती है कि मैं तो नन्ही सी जान हूँ, छोटी सी चिड़िया, मैं क्या चाहूंगी, मुझे क्या चाहिए, बस इतना ही कीजिए मेरे लिए कि आप मुझे अपने बगीचे से जाने दीजिए। और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप मुझे अपने बगीचे से अब जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया, तू बड़ी अनजान है, तू मुझे खुश करेगी तो तुझे मालामाल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं समझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं मालामाल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? अब देखो, अब माधवदास कहता है कि छोटी सी चिड़िया, नन्ही सी चिड़िया, मैं तुम्हें मालामाल कर सकता हूँ, मैं सेठ हूँ, माँ के पास क्यों जाना चाहती हो? अब नन्ही चिड़िया कहती है कि मालामाल क्या होता है मुझे नहीं पता, मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। मेरी माँ मेरा बाट देख रही है, मेरा रास्ता देख रही है, और मैं मालामाल होकर क्या करूंगी? मैं मालामाल होकर क्या करूंगी? मुझे तो इन सब की आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। मैं तो बस अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ और माँ के साथ रहना चाहती हूँ। सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगह तो तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर सारा है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी। तू उसके भीतर थिरक खुदक कर मुझे खुश करेगी। तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरा पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। माधवदास कहता है कि अरे भोली चिड़िया, तुझे सोना नहीं पता। सोना से मतलब यहाँ पे बच्चों गोल्ड से है, सोना जो आभूषण होते हैं ना, उस सोने से मतलब है। अब माधवदास उसको प्रलोभन देता है कि अरे भोली चिड़िया, तू सोना को नहीं जानती है, मैं तेरे लिए, मेरे पास सोने की खान है, मेरे पास सोने का बहुत ही भंडार है, मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवाऊंगा, सोने की कटोरियां दूंगा पानी पीने के लिए, दाना खाने के लिए, इतना बड़ा सा तेरे लिए मैं पिंजरा बनवाऊंगा कि उसमें कूदेगी, थिरकेगी, नाचेगी, गाएगी, बहुत खुश रहेगी। और तुझे क्या चाहिए? तू मेरा मन बहलाना, तू मुझे खुश रखना और मैं तुझे खुश रखूंगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है कि अगर आप किसी को कैद कर दीजिएगा, किसी को अपने अधीन बना लीजिएगा, तो क्या वो खुश रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। अब माधवदास की प्रलोभन मतलब माधवदास की दुष्टता यहीं पे नजर आ रही है कि माधवदास एक तरफ तो उसे कहता है कि मैं तुझे खुश रखूंगा, तुम मुझे खुश रख। अच्छा, आप उसको कैद करके रख लोगे और अपने अनुसार चाहोगे कि वो कार्य करे, और तब आप चाहोगे कि वो खुश रहेगी, वो अंदर गा पाएगी, नाच पाएगी। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि नाचना गाना ये अपने मन की कला होती है। जब तक व्यक्ति मन से खुश नहीं होता है, तब तक वो इन सारी कलाओं को बाहर नहीं निकाल पाता है।
अब चिड़िया की बच्ची को वो तरह तरह की बातें समझा रहा है, तो चिड़िया की बच्ची के दिमाग के पड़े जा रही है। चिड़िया की बच्ची को तो सुख, वैभव, धन, दौलत कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसे बस एक बात समझ में आ रही है कि सांझ का समय होता जा रहा है और मुझे मेरी माँ के पास पहुंचना है, जो मेरे लिए चिंता कर रही है। माधवदास तरह तरह की बातें बना बना के उसे अपने में उलझाना चाहता है, लेकिन वो चिड़िया की बच्ची जो है वो उन प्रलोभनों से बाहर आ रही है। सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है। चिड़िया, वो सोना क्या चीज होती है? सेठ, तू क्या जानेगी, तू तो चिड़िया है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जानिए कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक नहीं कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। अब चिड़िया की बच्ची पूछ रही है कि सोना क्या होता है? तो माधवदास कहता है कि तुझे नहीं पता। बोली चिड़िया, सोना क्या होता है? अरे सोने के लिए तो क्या से क्या हो जाता है, तुझे नहीं पता। मेरे पास कोठियों की कोठियां, यानी बहुत सारी कोठियां हैं, बहुत सारे बगीचे हैं। तू इतनी भोली है जिसके लिए दुनिया इतना परेशान रहती है। मुझसे बात करने के लिए लोगों की लाइनें लगी होती है। मैं जिससे बात कर लेता हूँ उसके भाग्य खुल जाते हैं, और तू भोली सी चिड़िया, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ और तू मेरी मतलब मुझे अनसुना कर रही है और मेरी बातों पर तू ध्यान नहीं दे रही है। दास दासियों की संख्या नहीं, मुझे तो मेरे चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? रे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं है? चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं और मुझे देर हो रही है। माँ मेरी बाट देख रही है। माधवदास कहता है कि मेरे पास नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं है। मैं चाहूँ तो बहुत सारे नौकर अपने पास ला सकता हूँ, दास दासियां ला सकता हूँ, लेकिन मेरा दिल तुझ पर आ गया है। चिड़िया, मैं तुझे बहुत पसंद करने लगा हूँ, बस इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू मेरे पास रह जा, तू कहीं मत जा। तो तुझे लगता है कि मैं बहुत ही गिड़गिड़ा रहा हूँ तेरे सामने? मैं गिड़गिड़ा नहीं रहा हूँ, मैं तुझे अपने पास रखने के लिए तुझे विवश कर रहा हूँ, मैं तुझे मना रहा हूँ। चिड़िया कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं बहुत नादान हूँ, मैं तो भोली हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी शाम होती जा रही है और मेरी माँ मेरा बाट देख रही है और मुझे मेरी माँ तक पहुँचना है। यानी कि नन्ही सी चिड़िया की बच्ची की बस एक ही इच्छा है कि वो अपनी माँ के पास पहुँच जाए। सेठ, ठहर, किसे अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसा अनगिनत फूल है। तेरे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में है। वे भांति भांति के रंग के तरह है, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तेरा मन चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए है, खिला करेगी। यहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर क्या इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसे सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। मैंने तेरे चित्त को प्रसन्न कर दूंगा। तू मत जा, यहीं रह जा। सेठ कहता है, यहाँ पे देख कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, तू तो बस एक फूल पे बैठी है। यहाँ पे तो और भी तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। इसकी खुशबू से तेरा मन चित्त जो है वो प्रसन्न होगा। और वहाँ तेरी माँ के पास क्या है? एक छोटा सा घोंसला है। मैं तेरा यहीं पे घोंसला पिंजरा बनवाऊंगा। यहाँ पे देख मेरे पास हर सुख संपत्ति की हर सुख सुविधा की चीजें हैं। तेरी माँ के पास क्या पड़ा हुआ है जो तू अपनी माँ के लिए इतनी परेशान है? बोली चिड़िया, तू अपने मूल्य को नहीं समझ रही, यानी कि तू अपनी कीमत, तू अपनी सुंदरता, तू अपनी खूबी नहीं समझ पा रही है। बोली चिड़िया, मेरे पास रहेगी, मेरे साथ रहेगी, मैं तुझे सोने से मढ़ा दूंगा, यानी कि मैं तुझे सोने से सजा दूंगा। तेरी सुंदरता और बढ़ जाएगी, तेरी कीमत और भी बढ़ जाएगी। और तेरी माँ के पास क्या रखा हुआ है? अब देखिए बच्चों, वो माधवदास कितना भोला है। वो तो नन्ही चिड़िया को भोला कह रहा है, लेकिन माधवदास कितना अज्ञान है। उसे ज्ञान का कोई भी समावेश नहीं है। वो यह नहीं समझ रहा है कि जिस भोली चिड़िया की सुंदरता पर वो आसक्त है, जिस भोली सुंदर छोटी सी चिड़िया की सुंदरता पर वो मोहित है, वो सुंदरता उसकी माँ की दी हुई है। किसी भी बच्चे की जो सुंदरता होती है, काया होती है, वो उसकी माँ की देन होती है। माँ ही उसकी परवरिश करके उसे बड़ा बनाती है। सबका योगदान होता है, लेकिन जितना माँ का योगदान होता है किसी बच्चे की परवरिश में या उसे बड़ा करने में, उतना परिवार के किसी भी सदस्य का नहीं, यहाँ तक कि उसके पिता का भी नहीं होता है। माँ नन्ही सी जान को सिर्फ सींचती नहीं है, उसे परवरिश देती है, उसे संस्कार देती है, उसे बोलचाल, उसे बहुत कुछ सिखाती है। अपने परिवार में, अपने समाज में उसकी सुंदरता को निहारती रहती है। बच्चे की एक दाग आ जाए, माँ परेशान हो जाती है कि इस दाग को कैसे निकालना है।
और वो माधव दास इतना भोला है, इतना बेवकूफ है कि वो नन्ही सी चिड़िया को उसी की सुंदरता को बता रहा है और कह रहा है कि तेरी माँ के पास क्या है। अरे माधव दास, इतनी मूर्खता से बातें कर रहे हो और छोटी चिड़िया को भोली कह रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि वो सुंदर चिड़िया जो है वो अपनी माँ की ही तो देन है। उसकी माँ ने ही तो उसे जन्म दिया और माँ ने ही तो उसे इतना संभाला है और वैसा बनाया है। नन्ही चिड़िया माँ की रट लगाए हुए है और माधव दास अपने बगीचे में रखने की रट लगाए हुए। अब देखो बच्चों, ये छोटी सी नन्ही सी चिड़िया अपनी माँ के लिए कितनी छटपटा रही है, कितनी परेशान हो रही है। और इसी तरह का जो चिड़िया की बच्ची का जो भाव है, उसी तरह उसकी माँ भी वहाँ पे परेशान है अपनी नन्ही सी चिड़िया के लिए। वो भी चिंता में है कि अभी तक मेरी छोटी सी चिड़िया क्यों नहीं आई है मेरी गोद में, मेरे पास क्यों नहीं आई है। चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है। सेठ मुझे रात बहुत हो गई है, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी की आवाज अंदर आई और सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया। चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन है, कितने भाई बहन है। अब देखिए बच्चों, जब सेठ समझ गया कि अब ये चिड़िया जो है वो मेरे प्रलोभन में नहीं आने वाली, यानी मेरी बात को समझने वाली नहीं है। चिड़िया कह रही है कि सेठ मुझे अपनी बातों में मत उलझा, अंधेरा छा रहा है, अंधेरा हो जाने से मैं बाट यानी रास्ता भूल जाऊंगी और मैं अपनी माँ तक नहीं पहुँच पाऊंगी। जब सेठ को समझ में आ जाती है कि मेरे लाखों प्रलोभन का इस नन्ही सी चिड़िया पर कोई असर नहीं होने वाला है, तो वो अपना दिमाग लगाता है और क्या करता है, एक बटन होता है उसके पास, स्विच जिसको बोलते हैं, उसको दबाता है, यानी कि जो बेल होता है वो दबता है और अंदर से कोठी से उसका एक नौकर दौड़ कर आता है और वो माधव दास नौकर को इशारा करता है चिड़िया को पकड़ने के लिए। पहले तो बच्चों उसने अमीर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, जो चीज आसानी से नहीं मिलती है वो उससे समझता है कि मैं इसे छीन सकता हूँ, और वही हाल यहाँ पे माधव दास कर रहे हैं। पहले तो उसको चिड़िया की बच्ची को मनाते हैं और जब चिड़िया की बच्ची नहीं मानती है तो माधव दास जबरन उसे पकड़ना चाहते हैं। और माधव दास अब क्या कर रहे हैं, चिड़िया की बच्ची से बातों में उलझा रहे हैं कि हाँ तुम अब अपनी माँ के पास जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारी बाट देख रही है, तुम बड़ी सुंदर हो, कल आना, परसों आना, रोज आना मेरे बगीचे में, अपने भाई बहन को लाना। और नौकर को इशारा दे रहे हैं कि तुम जाके पीछे से उस बच्ची को पकड़ लो। चिड़िया, दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला है, दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था, वो चौकन्नी हो चारों ओर देख रही थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजाला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतना और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी, राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चिक देखकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे से वह बाहर ही निकल आई। तब वह उड़ती हुई एक सांस से माँ के पास चली गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी और माँ माँ बोलने लगी। अब चिड़िया की बच्ची को समझ में नहीं आ रहा है कि माधव दास उसको कह तो रहा है कि अब तुम जाओ अपने घर, लेकिन फिर उससे बातें भी कर रहा है, तुम्हारे घर में कौन कौन है, क्या क्या है, बड़ी सुंदर हो, बड़ी प्यारी हो, माँ है, कितने भाई बहन है। अब चिड़िया की बच्ची को समझ में नहीं आ रहा है, अब उसके मन में एक बेचैनी हो रही है। कहते हैं हम कि हमसे ज्यादा जानवर पशु पक्षी जो होते हैं ना, वो बड़े ही किसी भी भय मतलब किसी भी जो आने वाली कठिनाई होती है, आने वाली परेशानी होती है, उससे ज्यादा भागते हैं। अब चिड़िया की बच्ची के मन में हो रहा है संदेह कि शायद कुछ घटना होने वाली है, शायद कुछ ऐसा अनहोनी मेरे साथ होने वाली है। और इतना होते ही रहता है और तब तक में क्या होता है कि वो नौकर के जो पंजा ऐसे हाथ बढ़ा के उसको पकड़ना चाहता है चिड़िया की बच्ची को। एक कठोर सा स्पर्श उस चिड़िया की बच्ची को लगता है और चिड़िया की बच्ची जो होती है चौकन्नी रहती है, पहले से इतनी फुर्ती के साथ उड़ती है वहां से और एक सांस में दौड़कर अपनी माँ की गोद में पहुंच जाती है और सुबह सुबह के रोने लगती है और माँ को आवाज देने लगती है, माँ माँ कह के पुकारने लगती है। माँ ने बच्ची को छाती से लगा लिया, कहा, मेरी बच्ची क्या बात है। पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से चिपक गई, बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती जा रही थी।
माँ माँ बोल रही थी। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधाकर तब वह पलक नीचकर छाती में ही चिपक कर सोई जैसे अब पलक न खोलेगी। बहुत देर तक वो चिड़िया की बच्ची जो थी वो अपनी माँ से चिपक कर रोती रही, माँ माँ बोलती रही। माँ उसकी बार बार पूछे जा रही थी कि तुझे क्या हुआ, क्या परेशानी है, क्यों इतनी रो रही है। लेकिन वो चिड़िया की बच्ची को लग रहा था कि वो माँ से अगर जुदा होगी तो फिर उसे कोई उठाकर ले जाएगा या फिर वो अपनी माँ से दूर हो जाएगी। वो माँ को कुछ नहीं बता रही है, बस माँ से चिपकी हुई है और रोते जा रही है और कह रही है कि अब मैं तुझसे दूर कभी नहीं जाऊंगी। अपनी पलकें वो इतने जोर से नीचे है, अपनी आंखों को इतने जोर से बंद किए हुए है कि वो चाह रही है कि अब माँ से कहीं दूर न जाए और मेरी आंखें ही अब न खुले। अब देखिए बच्चों, मैंने इस कहानी को आप लोगों को समझा दिया। मुझे लगता है कि आपने इस कहानी को अच्छे ढंग से समझ लिया है। इसमें आप लोगों ने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया की बच्ची का अपने माँ से कैसा प्रेम था, जो इतने सारे प्रलोभन के बावजूद भी वो अपनी माँ के पास ही जाना चाहती है। इस कहानी में बहुत सारे इनर क्वेश्चन भी है और बुक के भी क्वेश्चन है। असाइनमेंट के द्वारा आपको इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर मिल जाएंगे और मैं आशा करती हूँ कि ये शब्दार्थ और मैंने जो वीडियो बनाया है इससे आपको बहुत ही लाभ होगा और आपको प्रश्नोत्तर बनाने में सहायता मिलेगी और आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं पार्ट 9 में, पार्ट 10 में। तब तक के लिए धन्यवाद।